हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं गई थी मेरे मामा के घर घूमने, पिछले ब्लॉग में जैसे आप लोगों ने देखा। और वहाँ से कल ही शाम को मैं आई हूँ घर। और घर आके मेरा घर का हालत जो है कुछ इस तरीके की है। पूरा घर का हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था। जैसे मैं रख के गई थी उससे भी ख़राब हालत में मेरा घर है इस टाइम पे। तो मुझे जैसे नए घर बसाने में जितना टाइम लगता है, जितना काम करना पड़ता है ना, आज मुझे लग रहा है वैसा ही कुछ होने वाला है मेरे साथ। तो चलिए घर का काम स्टार्ट करते हैं। और कल रात आने के बाद ना मैंने बस घर में झाड़ू लगा पाई, उसके बाद खाना बनाना था और भी काम था वो करके मुझे और टाइम नहीं मिला घर की क्लीनिंग करने के लिए। और मेरे पापा मुझे लेके आए थे और पापा मुझे बरेली तक छोड़ के चले गए थे, क्योंकि बरेली से मैं तो अकेले भी अप डाउन मैं करती हूँ। कभी कभार पापा को लेके डॉक्टर के पास जाना हो, कहीं जाना हो तो उसे लेके मैं जाती हूँ, तो वहाँ से मैं अकेली आ सकती हूँ। और पापा को जो है फिर से घर भी जाना था, मतलब मामा के घर जाना था। और मामा के घर में 2-3 दिन बाद, मतलब एक हफ्ते बाद जो फंक्शन है, तो मामा इसलिए ना पापा को घर भी जाने नहीं देंगे, मतलब कलकत्ता जाने नहीं देंगे इतनी जल्दी। और पापा मेरे साथ कल रात को यहाँ पे आते ना तो सुबह उठ के ही चले जाते। तो उससे अच्छा कि वहाँ से ही मुझे छोड़ के पापा चले गए, क्योंकि सुबह उठ के फिर से भागना पड़ेगा। उससे अच्छा कि वो वहाँ से ही जो है घर चले जाए, उन्हें वही सही लगा। तो पापा वहाँ से चले गए मुझे छोड़ के, और मैं यहाँ पे आ गई। और मैं यहाँ से अप डाउन करती हूँ तो मुझे दिक्कत भी नहीं हुआ। और पापा घर जाने से पहले और एक बार हमारे यहाँ आएंगे। मामा के घर जाके ना मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि बहुत दिन बाद गई थी ना, तो सब लोग आ रहे थे, मेरे साथ बात कर रहे थे। सबके साथ बात करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता है। और मेरा मामा के घर ना मेरा मायका जैसा ही है, क्योंकि बहुत दिन बाद जाती हूँ ना, तो वो मायका वाला फीलिंग है। और मामी जो है मुझे कुछ भी नहीं करने देती, कहती तुम तो घर में अकेली रहती हो, सब कुछ करती हो, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप बैठी रहो। तो वहाँ पे जाके ना वो फीलिंग आ रहा था। और ब्लॉग मैं चाहती तो कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया सबके साथ, तो मुझे अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद कहीं मैं गई तो थोड़ा ना फ्रेश हो जाता है माइंड। तो वहाँ से आने के बाद मुझे ये नज़ारा देखने को मिलेगा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये हस्बैंड के ऊपर मैं घर छोड़ के गई थी, उनके ऊपर जिम्मेदारी था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी कितना निभाया वो मुझे आने के बाद पता चला। यहाँ पे आने के बाद ना मैं हैरान, मतलब हक्का बक्का रह गई कि पूरा घर मेरा उथल पुथल होके पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कितने दिन से इस घर में कोई नहीं रह रहा है, ऐसा लग रहा था। और खाना पीना का तो आप छोड़ ही दो कुछ, जिस दिन मैं गई थी उस दिन सब्जी बना के रख के गई थी ना, वही सब्जी उन्होंने 3 दिन से खाया है, फ्रिज में रख रख के गर्म कर करके। आप लोग सोच सकते हो, हस्बैंड लोग ऐसे ही होते हैं। और उनका काम ऐसा है कि सुबह सुबह उन्हें निकलना पड़ता है, तो सुबह सुबह निकल जाते हैं और उतना काम, वो घर का काम भी वो नहीं कर पाते हैं सही से। तो इसलिए पूरा घर का हालत कुछ इस तरीके का था। तो मैंने कल रात को कुछ भी नहीं किया, तो सुबह उठ के मैं लग गई काम पे। सबसे पहले मैंने किया अपने बेड को क्लीन। अभी जो है फ्रेंड्स सुबह 10 बजे का टाइम है। बाहर ना कोहरा इतना ज़्यादा है, धूप नहीं निकलेगा और ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सबसे पहले बेड को क्लीन करने के बाद यहाँ पे जो अलमारी है ना इस साइड की, जिसमें मैं कंबल वगैरह रखती हूँ, इस जगह को मैंने क्लीन किया, क्योंकि कपड़े वपड़े सब फैला पड़ा था। और उसमें से कुछ कपड़े मुझे क्लीन करना, मतलब धोना है, और कुछ है कपड़े और कंबल वगैरह है जो कि क्लीन है, वो मैं फोल्ड करके अपनी सही जगह पे रख रही हूँ। और मामा के घर से आने के बाद जितने भी मेरे कपड़े, जो कपड़े मैं लेके गई थी ना, वो मामी ने वहाँ से मशीन से धो के दिया था। क्योंकि ना मम्मी को पता है, क्योंकि लड़की है, लड़की जैसे माँ हो, चाची हो, कोई भी हो, उन्हें पता है लड़की घर जाएगी तो उसे बहुत सारा काम उसके लिए वेट कर रहा होगा। तो इससे अच्छा उसका जो कपड़ा वपड़ा है यहाँ से क्लीन होके जाए, तो घर जाके उसे ये काम करना नहीं पड़ेगा। वैसे ही मेरी मामी ने सारे कपड़े मेरे क्लीन करके, सुखा के, बिल्कुल अच्छी तरीके से पैक करके दे दिया कि घर जाके तुम्हें अपने या फिर बाबू का कपड़ा धोना ना पड़े, क्लीन ना करना पड़े।
इसलिए मेरा सारा का सारा कपड़ा जो है क्लीन है। तो बैग मैंने एक साइड पे बेड के कोने में रख दिया। कल मुझे टाइम मिलेगा तो आराम से सारा सामान मैं निकालूंगी और रखूंगी सही से। और कुछ कपड़े वगैरह है, बाबू को बहुत सारा मतलब कुछ गिफ्ट भी मिला है, वो भी मैं देखते हैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े वगैरह सब फोल्ड करके रखने के बाद फ्रिज के ऊपर भी वो जो कवर है उसे भी क्लीन कर दिया, क्योंकि धूल जम जाता है ना। वैसे ज़्यादा धूल भी नहीं जमता है क्योंकि इस टाइम हम लोग ऊपर में रहते हैं ना, तो हल्का फुल्का धूल जमता है, वो मैंने क्लीन किया। उसके बाद इस अलमारी को मैंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। और बाबू को मैंने कल रात का चावल बचा हुआ था, चावल गरम करके सब्जी गरम करके बाबू को खिला दिया, क्योंकि मुझे घर का काम करने में और भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा, कम से कम और भी 1 घंटा मुझे टाइम लगेगा। उसके बाद मैं दोपहर का लंच बना पाऊँगी, तब तक बाबू को भूख लग जाएगा, इसलिए बाबू को मैंने खिलाया। उसके बाद फिर से मैं काम पे लग गई, क्योंकि बाबू को भूख लगेगा तो वो भूखा बैठा रहेगा कि मम्मी का काम होगा, मम्मी खाना बनाएंगी फिर खिलाएंगी। ये सोच के सब्जी गरम करके मैंने सबसे पहले बाबू को खिलाया। अब अलमारी क्लीन करने के बाद यहाँ पे देखिए चावल जो है पापा घर से लेके आए थे। ये ना हमारा खेत का चावल है, चावल बेसिकली खेत का ही होता है, लेकिन ये ना घर का चावल है तो उसका जो फीलिंग है वो अलग सा ही होता है। मैंने पापा को बार बार मना किया कि नहीं, इतने दूर से चावल वगैरह आप मत लाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारा कट्टा आ जाता है चावल का। लेकिन नहीं, पापा कहाँ मानने वाले हैं, नहीं मैं लेके जाऊँगा। तो ऐसे ही लेके आए थे थोड़ा बहुत, तो वही यहाँ पे मैं रख रही हूँ। ये ना कच्चा चावल नहीं है, ये पका चावल है, जो कि 2 बार जो है बॉयल करके बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये चावल ना टूटता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लंबा लंबा सा साबुत चावल है। और यहाँ पे देखिए इस डिब्बे में चावल मैं भर के रख रही हूँ, और कट्टे में थोड़ा सा चावल और है, इसे मैं अच्छे से मोड़ के रख देती हूँ कि रोज़ मैं चावल तो बनाती हूँ, सबसे पहले ये चावल बना लेंगे फिर वो वाला। और घर का जो चावल हम लोग मंगवाते हैं वो है मतलब 1 बार बॉयल किया हुआ चावल है, वो 2 बार बॉयल किया हुआ चावल नहीं है। और यहाँ पे देखिए चावल मैंने रख दिया सही से। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से काम करने लग गई। मामा के घर से आने के बाद ना अब मुझे थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, काम करने में एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि हर टाइम ना घर पे रह के घर का सारा काम करके बोर हो चुकी थी मैं। बिल्कुल ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। काम करती थी मतलब घर का काम जो है वो मैं प्यार के साथ करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है करने में, लेकिन फिर भी उसमें जो है कभी कभार तड़का लगाना चाहिए ना, वैसा तड़का लग गया है। अब जो है एनर्जी मिल गई है, घूम के आई हूँ, सबके साथ मिल के आई हूँ, तो अच्छा लगने लगा है। अब फिर से अब बोल सकते हो माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे तो हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, कभी कभार 1 दिन के लिए या फिर 3-4 घंटे के लिए कहीं जाते हैं, घूम के आते हैं, लेकिन ऐसा जो है मुझे रेस्ट नहीं मिलता है कि 2-3 दिन पूरा सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने का टेंशन नहीं है, घर का काम का टेंशन नहीं है, ये सब कुछ टेंशन, कुछ कोई टेंशन नहीं है। ऐसा फ्री रहने का मौका मुझे बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि साल में 1 बार हम लोग घर जाते हैं। तो वहाँ पे जब मायके में जाती हूँ ना, तो 2 दिन 3 दिन मायके में रहती हूँ, तो वही 2-3 दिन मुझे टाइम मिलता है कि बिल्कुल रेस्ट करने का, फिर नहीं तो मुझे रेस्ट करने का टाइम मिलता ही नहीं है। ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पे भी काम करना पड़ता ही है, मम्मी करती हैं, उनके साथ साथ मैं भी करती हूँ, क्योंकि हाथ तो नहीं बटाऊंगी तो वो कैसे करेंगी। और मायके जाती हूँ तो मम्मी समझती है कि वो तो वहाँ पे अकेली सारा काम करती हैं, यहाँ पे आती है फिर भी करेगी तो वो थक जाएगी। इससे अच्छा थोड़ी देर के लिए मतलब 2-3 दिन के लिए रेस्ट करे, तो मैं मायके जाके रेस्ट करती हूँ। और वैसे ही यहाँ पे मुझे अभी जाके टाइम मिला कि 3-4 दिन मुझे रेस्ट करने का टाइम मिला, तो अच्छा लग रहा है। और घर आके फिर से वही एनर्जी मिल गया कि फिर से चलो घर का क्लीनिंग करें, सफाई करें। फिर से मैं अपने घर में आ गई हूँ और काम स्टार्ट किया जाए, ऐसा ही कुछ है। और यहाँ पे देखिए रूम में मैंने झाड़ू लगाया और रूम पूरी तरीके से क्लीन है। और जब मैं ना गंदगी बिल्कुल नहीं देख सकती, मेरे सामने सब कुछ नीट एंड क्लीन रहता है ना, तभी मुझे काम करने का एनर्जी मिलती है। नहीं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है कि चलो छोड़ो, नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ है। और जब
और सब कुछ क्लीन रहता है ना, तो काम करने का एक अलग ही एनर्जी मिलता है। ये आप नोटिस करना फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, आप अगर ना घर का काम कर कर के थक गए तो 2-3 दिन का आप ब्रेक लो, फिर देखना फिर से एनर्जी मिल जाएगी काम करने की। और यहाँ पे मामी ने कुछ सब्जी वगैरह पैक करके दिया था, वो थैला अब मैंने जो है फ़ोल्ड करके रख दिया, और सब्ज़ी जो है कल घर आने के बाद ही मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे देखिए बाबू का शू, मेरे चप्पल सब मैं पन्नी में पैक करती हूँ। बाबू का शू, नया शू है ना, उसमें धूल मिट्टी जम जाता है, फिर भी आप कितने भी आप क्लीन करो अच्छे से, उस तरीके से क्लीन नहीं होता है, इसलिए पन्नी में मैंने पैक करके रख दिया है। अब बाबू देखिए यहाँ पे बैठ के खेल रहा है। बाहर मैं ज़्यादा जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा कोहरा है, अभी भी धूप नहीं निकली है, और इस टाइम पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, और बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए ज़्यादा बाहर जाने नहीं देते हैं। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, उन्हें कितने भी रोको वो मानते ही नहीं है। और मोजा, जितनी बार मैं मोजा पहनाती हूँ ना, उतनी बार मोजा खोल के फेंक देता है, और कहाँ फेंकता है फिर मुझे मिलता भी नहीं, एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता है, तो ऐसे करके वो दूसरा मोजा भी हो जाता है बेकार। तो ऐसे ही सॉक्स जो है बाबू खोल खोल के फेंकता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर भी क्या करूँ, बच्चों को मार भी नहीं सकते, क्योंकि जितना उन्हें मारोगे ना, उनके ऊपर हाथ उठाओगे या फिर उनके ऊपर ज़्यादा चिल्लाओगे, तो उतना ज़्यादा वो ढीठ बनते जाते हैं। तो ये मैंने ज़िंदगी में 3-4 साल में सीख लिया है। इसलिए ना मैं चीखना चिल्लाना मैंने इस टाइम पे छोड़ ही दिया है। कभी कभार चीखना चिल्लाना तो हो ही जाता है, जब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तब तो मैं चिल्लाती हूँ उसके ऊपर, नहीं तो ज़्यादा मैं चिल्लाती भी नहीं हूँ। कोई अगर वो खेल रहा है, कोई सामान फेंक रहा है, गिरा रहा है, तो मैं कितना भी मना करूँ ना, वो मानता नहीं है और भी ज़्यादा फैलाता है। तो इसलिए ना मैंने छोड़ दिया है कि करो, तुम्हें तो करना ही है, तुम तो करोगे ही। मैं मना करूँगी फिर भी करोगे, इससे अच्छा चिल्ला के क्या फ़ायदा, तुम कर लो, मैं क्लीन कर ही दूँगी। तो ऐसा वाला हालत है मेरा इस टाइम पे। और यहाँ पे ये बड़ा वाला बैग जो है मैंने निकाल के अच्छे से फोल्ड करके रख दिया। अच्छा ठीक, फोल्ड करके रख दिया है। और यहाँ पे पुराना मतलब नया आलू हस्बैंड एक साथ बहुत सारा लेके आए थे, और उसमें से ना कुछ आलू सूख गया। नए जो आलू है ना, ये ना कुछ दिन रख दो तो ये सिकुड़ जाते हैं, फिर ये खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो वो आलू क्लीन करके उस जगह को मैंने क्लीन किया, और इस टाइम पे मेरा रूम हो गया पूरी तरीके से क्लीन, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के। और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।